कारणीय बात है। राम मंदिर के लिए कितने लोगों ने युद्ध किया, कितने लोगों ने परिश्रम किया, आज राम मंदिर बन गया। पर कितनी जल्दी हम लोग भूल गए, अब स्मृति में भी नहीं है कई लोगों के राम मंदिर। राम मंदिर बन तो गया, व्यवस्थित हो तो गया, पर भविष्य में जाएगा कौन वहां पर, क्योंकि हमारे बालक तो जाना नहीं चाहते। पर अभी थोड़ा सा बदलाव आया। कुछ समय से मैं अनुभव कर रहा हूं, आपको भी हो रहा होगा। अब धीरे धीरे भक्ति मार्ग में लोग प्रवृत्त हो रहे हैं, और विशेष रूप से युवा भाई बंधु हो रहे हैं। पर हमको अंदर अंदर यह भय लगता है कि ये कुछ दिन का लोभ ना हो। भक्ति कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। एक बार होने के बाद यदि भक्ति में कटौती आती है तो उसका अपराध होता है। आप एक बार वृंदावन से जुड़ गए और किसी कारण से आप वृंदावन से बिछुड़ गए, या वृंदावन का अब भाव वैसा नहीं जैसा पहले था, तो ये आपका कोई अपराध आपसे बना है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमारे बालक आज जुड़ तो रहे हैं भक्ति मार्ग से, कथाओं से, सत्संग से, अध्यात्म से, सनातन धर्म से, पर ये जुड़े रहें। करंट जाता रहेगा बल्ब में, तभी प्रज्वलित होगा, वो प्रकाश देगा। जिस दिन करंट छूट जाएगा, कितना भी अच्छा बल्ब हो, प्रकाशित नहीं कर पाएगा। हिंदू वैदिक सनातन धर्म बहुत प्रैक्टिकल है, एक एक चीज प्रैक्टिकल है हमारे यहां पर। हमारी वेशभूषा में धोती और बगलबंदी क्यों है, ये भी प्रैक्टिकल है। हम तिलक क्यों लगाते हैं, ये भी प्रैक्टिकल है। ब्राह्मणों को शिखा क्यों रखनी चाहिए, सब प्रैक्टिकल है। जनेऊ धारण क्यों करना चाहिए, गौ सेवा क्यों करनी चाहिए। मानवों को 2 रत्न मिले हैं। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। कितने रत्न निकले थे? और उन 14 रत्नों में 2 रत्न मानवों को दिए गए थे। कौन कौन से? पहला शंख और दूसरा गैया, गौ। ये 2 रत्न मानवों को दिए गए, और इन रत्नों के विभाजन में ये नियम बनाया गया कि यदि जिनको ये रत्न मिले हैं वो प्रत्येक दिन इनका स्पर्श या इनकी सेवा नहीं करेंगे तो वो अपने वर्ण से विलग होते चले जाएंगे। आज मानवता क्यों भूलता जा रहा है? अगर हम अभी कहें कि कितने लोग रोज शंख बजाते हैं घर में, तो ज्यादा से ज्यादा 200-300 लोगों के हाथ उठेंगे। सब लोग नहीं बजाते। जबकि शंख हमको रत्न रूप में भगवान ने प्रदान किया है। कितने लोग गैया की सेवा करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 50-100 हाथ उठ जाएंगे। अरे वो भगवान के द्वारा प्रदत्त रत्न है, उसका नित्य स्पर्श, उसकी नित्य सेवा, यह हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह से युधिष्ठिर जी ने पूछा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि गौ सेवा का महत्व क्या होता है, गौ सेवा से क्या प्राप्त होता है भगवान, इसके बारे में हमें बताओ। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज, पूज्य श्री कृष्ण शास्त्री ठाकुर जी महाराज, आप श्री साल भर में 2 या 3 कथाएं गौ माता की सेवार्थ करते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। जो कुछ व्यासपीठ पर भी आता है वो भी गौशाला में ही दे आते हैं हमारे पूज्य पिताजी महाराज जी। इतने लोग यहां बैठे हैं, इतने लोग भक्ति पथ पर कथा सुन रहे हैं। हमारी खुद की लाल जी की गौशाला है वृंदावन में, लेकिन किसी को नहीं पता होगा कहां है, उसमें कितनी गैया हैं उनकी, कभी उसका कोई किसी से मांगा ही नहीं गया। अपने आप हम और पिताजी सेवा करते हैं वहां गैयाओं की। हमारी जो आज ये स्थिति हुई है ना, ये जो गला खराब और बुखार आया है, ये यहां आने से पहले 1 सप्ताह की कथा थी हमारी मेरठ में। मेरठ की कथा को स्थगित करके आए कि भाई कुछ दिन घर रहेंगे, तो मेरठ कथा स्थगित करी, तो घर पे कुछ काम थे उनको निपटा करके 1 दिन खाली था, सोचा क्या करें, तो महाराज जी गैया चरावे गए हम लोग, हम और हमारे सारे परिकर के लोग, हम लोग गैया चराने गए। तो गैया चराने गए तो
मन में पहले भाव था कि लाल जी को संग लेके जाएं, पर फिर मन में आया कि लाल जी को व्यवस्थित करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। गैया तो कहीं भी भागती है और कहीं जोर से कहीं टकरा गए, लाल जी लुढ़क गए नीचे। तो हमारे मन में भाव आया, एक काम करते हैं, लाल जी को घर ही छोड़ जाते हैं, इनकी वंशी और लकुटी संग ले जाते हैं। तो लाल जी की वंशी और लकुटी हम संग ले गए। अब देखो ये लीला नहीं है तो क्या है। जब मैं वंशी और लकुटी ले रहा था तो मैंने नेक ठाकुर जी की ओर देखा तो मानो ऐसा लगा क्रोध में देख रहे हैं, दारी के मुंह ना ले जाएगा। जबकि ठाकुर जी को तो बहुत चाव होता है गैया चराने का, और पहली बार गैया चराने गए हम। फिर भी ये भी थोड़ा अनुभव हुआ कि क्रोध में है, फिर भी हमने कही नहीं नहीं आप बैठे रहो, कल जलंधर निकलना है, कहीं अभी गिरगिरा गए तो फिर कैसे संभालेंगे हम आपको, आप बैठो, हम वंशी और लकुट ले जा रहे हैं, इसके भाव से आप चल दो। खूब धूप पड़ रही थी, हम तो विलंब कर रहे थे कि भाई थोड़ा और विलंब से जाएं, एक छाया हो जाए तब जाएंगे गैया चरावे। लेकिन फिर भी मन में था कि चल देते हैं। 2-3 बजे का समय, गौशाला पहुंचते ही न जाने कहां से गड़गड़ 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 करते काले काले बादल आए। और ये ताली बजाई वाली बात नहीं है, सुनो पहले। गाड़ी से उतरते ही मूसलाधार बारिश, मतलब कोई दूर दूर तक कोई था ही नहीं बारिश का योग। और इतनी बारिश इतनी बारिश इतनी बारिश भाई कि महाराज हम सब ग्वारिया बने बैठे रहे, गैया चराई नहीं पा रहे। और तब मन में भाव आवे, अच्छा गैया को बारिश से खूब, वो बारिश में निकलती नहीं, उछलने लगती है। हमने कि क्या करें। वहीं एक भवन सा था, उसके नीचे बैठे बैठे सोचते रहे बारिश बंद हो तो गैया चराएं। बारिश इतने में बज गए 5-6 बज गए शाम के। और जैसे ही सब साक्षी थे हमारे साथ के सब लोग, जैसे ही मैं बाहर जाऊं, बाहर जाती बारिश शुरू हो जाए, जैसे ही मैं भीतर कमरा में आऊं तो बारिश बंद हो जाए। मैं समझ गया, मैंने कि लाल जी आनंद कर रहे हैं, लाल जी कह रहे हैं कि मुझे लेके ना गए, अब तू चरा के दिखा गैया। मुझे तो लेके गए हो नहीं है। लेकिन हमने भी थोड़ी हट करी। मैंने कि ठाकुर जी इतने दिनाते सेवा कर रहा हूं, अब अधिकार तो मुझको मिल गया आपसे लड़वे को, मैं हूं चरा के आऊंगा आज गैया। रिमझिम बारिश थी, हम जबरदस्ती गैयान को, मैंने चलो सबरी चरवे। और गैयान को लेकर के गए, जैसे ही पहुंचे मैदान में, इतनी जोर की बारिश भाई, गैया तो भाग गई सब गौशाला में, हम फंस गए, मैं भीज गए ऊपर से नीचे तक, नीचे पूरा दलदल है गयो। और वही को प्रमाण की जैसे घर लौट के आए, तीव्र बुखार रात में। लाल जी से 2 दिना से क्षमा मांग रहे हैं, अगली बार आपको ले चलेंगे, अब ये बुखार ठीक कराओ। ठाकुर जी बुखार नहीं देते, ये ठाकुर जी ने नहीं दिया। ठाकुर जी बल्कि ये कहना चाह रहे थे कि मोय लेके चलता तो मेरो तो स्वरूप ही गिरवरधारी है, ऐसो गिर्राज उठाता कि इंद्र तेरो कछु बाल बांको नहीं कर पातो, तो पे एक बूंद नाए गिरन दे, तो बड़े भाव से तू गैया चराता, तू मोय लेके क्यों नहीं गए हो? अब मेरी शरणागति छोड़ के गए हो तो फिर भुगत, तो वही भुगत रहे हैं। ये जो हमारा अस्वस्थता अभी हुई है, ऐसे हमारे सांचे ठाकुर हैं श्री गिरधर लाल, बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं। पंजाब के भी कई भक्तों को ठाकुर जी ने स्वप्न में कितने अनुभव करा रखे हैं हमारे गिरधर लाल जी ने। छोटे से ठाकुर जी हैं पर बड़े आनंद वाले। तो अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह से युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि गौ सेवा का महत्व क्या है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि गौ सेवा का महत्व तो बहुत दूर की बात है, गलती से राह चलती भई गैया से छुप जाने का महत्व क्या है, ये सुन लो। क्या सेवा का महत्व तो बाद में आप लोग हिसाब लगाते रहना, गलती से गैया से अगर आप छुप गए उसका फल आपको क्या मिलेगा, वो भीष्म पितामह बता रहे हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि दुनिया में सबसे कठिन मार्ग है नरक का। भागवत जी में वर्णन आता है, जब व्यक्ति नरक जाता है ना तो उसके गले में फंदा बांध करके यमदूत इतनी द्रुत गति से लेकर के जाते हैं कि जब वो नरक पहुंचता है तो उसकी आंखें पैरों में पहुंच जाती हैं।
उसका नाक कहीं और चली जाती, मतलब सारे अंग प्रत्यंग अंग भंग हो जाते हैं, इतनी तीव्र गति से लेके जाते हैं और पहुंचने में हजारों वर्ष लगते हैं, हजारों वर्ष तक द्रुत गति से घसीटते हुए लेके जाते हैं। इतने दिन लगते हैं नरक पहुंचने में कि बीच रास्ता में ही व्यक्ति हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगता है, मेरे प्राण हर लीजिए, हे विधाता। पहले तो वो ये रोता है कि मुझे नरक ना जाना पड़े, लेकिन जब नरक के मार्ग पर चलता है तो मार्ग इतना दुर्गम होता है कि व्यक्ति प्रार्थना करता है, हे भगवान कृपा करो जल्दी नरक पहुंचूं मैं, ये मार्ग मुझसे सहन नहीं हो रहा। उस मार्ग पर ले जा करके जैसे ही नरक आने वाला होता है, यमदूत उसके गले का फंदा छोड़ देते हैं और उसको एक नदी में डाल देते हैं। उस नदी का नाम क्या है? वैतरणी। क्या नाम है? वैतरणी। वैतरणी नदी में रक्त, मवाद, मलमूत्र आदि बहता है। इतनी भयंकर दुर्गंध आती है कि एक बार यदि किसी की नासिका में चली जाए तो वो मूर्छित होकर गिर जाएगा। ऐसी योजनों लंबी वैतरणी नदी में उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है और कहा जाता है पार करो, पार करके पहुंच जाओ नरक। उस वैतरणी नदी को पार करने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर के वो व्यक्ति नरक पहुंचता। अब नरक में जाकर के उसका बही खाता खोला जाता, तेने संसार में क्या क्या किया, उनके अनुरूप उसको पाप। तो नरक कितना खतरनाक है। नरक में जाकर के केवल अपने पाप भोगने मात्र नहीं करने, हमको मार्ग और बीच की वैतरणी इतनी खतरनाक है, बाद में भोगना वो अलग है। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं, भैया यदि कोई व्यक्ति गलती से भी वेद लक्षणा भारतीय गौवंश की गैया का यदि स्पर्श कर ले तो उसका प्रभाव क्या होता है कि यदि उस व्यक्ति को पाप के कारण नरक जाना है तो मार्ग में आने वाले मार्ग का अवरुद्ध और वैतरणी का अवरुद्ध, वो दोनों सुरभि गैया अपनी पूंछ पकड़वा करके उस व्यक्ति को दोनों क्षण भर में पार करा करके उसको नरक पहुंचा देती है। उसको वैतरणी में डूबने नहीं देती, उसको मार्ग में अवरुद्ध आने नहीं देती। ये गलती से छूने का अभिप्राय है। और यदि कोई व्यक्ति भाव से नित्य पर, एक कथा सुना है, लीला। ठाकुर जी मैया से जिद कर रहे हैं, मैया मैं गैया चरावे जाऊंगा। इतना सुंदर पद है छीत स्वामी जी का, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद तू गायन में बस वो ही भावे, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। ठाकुर जी को सबसे प्रिय संसार में यदि कोई है तो वह गैया। हमारे ब्रज में एक रसिया गाते हैं, गैया लगे अति प्यारी जग पालनहारी। ठाकुर जी स्वयं गाते हैं इस रसिया को। याद रखिएगा बंधुओं, आप नाम जापक हो, आप परिक्रमाएं करते हो, आप नित्य धाम जाते हो, आप नित्य गुरुजनों की सेवा करते हो, आप नित्य संत सेवा करते हो, पर ये सब आपके जीवन में है, पर गौ सेवा आपके जीवन में नहीं है। तो ठाकुर जी आपसे दूर ही हैं अभी भी। लेकिन आपसे नाम जब ज्यादा नहीं बन पाता, परिक्रमा आधी अधूरी में ही थका जाते हो, संतों की सेवा भी अच्छे से बन नहीं पाती, धाम भी नित्य जा नहीं पाते, पर गौ सेवा में नित्य निपुण हो तो ये समझ जाइए ठाकुर जी गोद में ही बैठे हैं आपके। जिसके अंग से, जिसके तन से गौ रस की या फिर गौ गोबर की सुगंधी आती है, ठाकुर जी वही के पास रहे, इत्र बार इनके पास ना रहे ठाकुर जी। ठाकुर जी को इतनी प्रिय है गैया। आप ये मत सोचना महाराज जी बैठे मंच पर इसलिए गैया की बहुत प्रशंसा कर रहा हूं, नहीं, गैया बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, निश्चित ही बहुत प्रिय है। तो एक बार को प्रसंग है कि ठाकुर जी रो रहे हैं, मैया तो कह रहे हैं मैया मैं गैया चरावे जाऊंगो। मैया बोली लाला तू अभी नेक्सो तो है, देख इतनी बड़ी बड़ी गैया,
इन सबन के बड़े बड़े पामन के बीच में आ जाएगा लाला, तेरे लग जाएगी, तू जिद मत करे। ठाकुर जी तो जिद करने लगे, ना मैया मैं तो गैया चरावे जाऊंगा, मुझको गैया चरानी है। इतने रोने लगे ठाकुर जी। तो नंद बाबा आए। नंद बाबा ने आके कही, क्या बात है लाला, काय को रो रहे है? यशोदा मैया बोली, यूं करो गैया चराऊंगो। और माने ना, नेक सो अभी मैं कह रहा हूं कछु दिना डट जा, बड़ो है जा, फिर चराई लियो। नहीं नहीं मैं तो अभी चरावे जाऊंगो। सांडिल्य मुनि बुलाए और सांडिल्य मुनि से कही, बोले बाबा आपने मुहूर्त देख के बताओ लाला गैया कब चरावे। तो सांडिल्य मुनि ने जैसे पंचांग खोल करके देखी तो सांडिल्य मुनि बोले, बाबा तुम्हारो लाला मुहूर्त में ही रोवे, आज ही बढ़िया मुहूर्त है, आज ही गैया चरवाओ जाते, तुम्हारो लाला मुहूर्त देख के रोवे। और महाराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद है गयो, लाला गैया चरावे जाएगो। यशोदा मैया ने सुंदर श्रृंगार किया ठाकुर जी को, ऊंची धोती पहनी, गले में सुंदर हार, पतरे पतरे हार पहने की कहीं खो ना आवे। कारी कमरिया कंधा पे डाल ली ठाकुर जी ने। ये कमरिया कहाँ है? ठाकुर जी कहीं बैठे तो वहां बिछा के बैठ जाएं। कारी कमरिया, कमरिया डारी, सिर पर छोटो सो एक बढ़िया पुष्पन को श्रृंगार करके मोर पिछ धारण कियो। और मैया ने जैसे ही ठाकुर जी के चरणन में पादुका पहनाई, सो ही ठाकुर जी कहने लगे, मैया जी कहा पहना रही है? मैया बोली, लाला तेरे कोमल कोमल पाम, तू कहीं वन में गयो, तेरे कांटे लग गए, कीट पत्थर लग गए तो रोवेगो। जब पादुका पहन के जाएगो तो तेरे पामन में कीट पत्थर कंकड़ लगेंगे ना। सो ही ठाकुर जी दौड़ के गए और अपनी गैयान ने गिनने लगे। मैया बोली, कहा कर रहे है? बोले, मैया मैं गैयान को गिनना हूं, मेरे तो 2 पामे, इनके 4 हैं, इतनी पनैया और मंगवा दे, इतनी पादुका और मंगवा, सबन को पहना के ले जाऊंगा। मैया बोली, लाला तू तो ऐसी बात करे, अरे जे गैया जे पामन में पादुका ना पहनो करें। ठाकुर जी बोले, चौना पहने मैया, इनके कांटे ना लगे, इनके पत्थर ना लगे, इनको निष्ठुरता ना लगे। मैया बोली, लाला देख तेरे तो कोमल पाम है और इनके तो खुर हैं, और खुरन में कांटे पत्थर ना लगो करें। ठाकुर जी तो रोन लगे, पछाड़ खा के गिर गए। मैया बोली, काय को रो लाला? बोले, मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम पाम ही क्यों रह गए? जे गैयान के पाम खुर बन गए, मेरे खुर क्यों ना बने? जरूर तेने खाने पीने में कोई कमी छोड़ी होगी जब मैं तेरे पेट में रहे होऊंगा। यशोदा मैया बोली, लाला तेरी बातन की तो कोई सल ना पड़े। अरे लाला जे खुर तो जानवरन के हो में, हम मानवन के ना हो में। और महाराज ये बात सुन के तो ठाकुर जी इतने रोए कि आंख लाल पड़ गई, गाल लाल पड़ गए, अपनो सबरो श्रृंगार फेंक दियो, अपने सबरे कड़ूला उड़ूला उतार के फेंक दिए और जमीन में लोट लोट करके मूड दे दे करके रो में ठाकुर जी। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, अरे लाला कहाँ है गो? बड़ी देर में ठाकुर जी शांत भये। तू रो काई को रो है जे बता? ठाकुर जी बोले, बाबा जी मैया सबरी गैयान को जानवर कह रही है, जिन गैयान ने मुंह को दूध पिवा के बड़ो कियो वो जानवर है, और यदि दूध पिवारे वाली गैया जानवर है तो मैया तू भी जानवर है, बाबा वो जानवर है, मैं हूं जानवर हूं, हम सबरे जानवर हैं। मैया ने दोनों कान पकड़े, लालत कही, आज के बाद कभी गैया सो जानवर नहीं कहूंगी। तब ठाकुर जी प्रसन्न भये, बोले, हाँ मैया कभी जानवर मत कहियो, जे जानवर ना है जे तो मेरी मैया है। गैया से इतना प्रेम है ठाकुर जी को। श्रीमद् भागवत में गौ प्रेम ठाकुर जी का इतना अद्भुत वर्णन किया है श्री शुकाचार्य जी ने। ऐसी गैया से हमको प्रेम हो जाए। हम तो अपनी कथा में कहते हैं, ठाकुर जी को प्रिय लगने वाली वस्तु यदि आपको प्रिय लग गई, अभी तो वृंदावन प्रिय लगा है आपको, वृंदावन निश्चित है, यहां जितने लोग बैठे सबको वृंदावन प्रिय लग गया है। अब वृंदावन के बाद बारी किसकी है? अब गैया की है। अब गैया प्रिय लगे, और गैया के बाद फिर वैष्णव प्रिय लगे,
वैष्णवन के बाद फिर ठाकुर जी के धाम के सुंदर सुंदर जो पर्वत हैं, जो नदियां हैं, वो प्रिय लगे। इन सबसे प्रेम होना ही ठाकुर जी से प्रेम होने के समान है। तो भैया पंजाब के हमारे जितने भी वैष्णव कथा सुनने, सबसे हमारी एक प्रार्थना, और वृंदावन से प्रेम करने वाले समस्त वैष्णवों से प्रार्थना कि जितनो प्रेम वृंदावन से है उतनो प्रेम अब गैया से करनो प्रारंभ कर दो, उतनो प्रेम यमुना जी से करनो प्रारंभ कर दो, उतनो ही प्रेम गिरिराज जी से करनो प्रारंभ कर दो। आप निश्चित मानियो, आपको ठाकुर जी से प्रेम नहीं करना पड़ेगा, ठाकुर जी आप से प्रेम करेंगे फिर, और यही हमें चाहिए। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल हमने भागवत जी का महात्म्य सुना, और महात्म्य में कल भक्ति ज्ञान वैराग्य के विषय को हमने विशेष रूप से श्रवण किया। आगे फिर वहां कथा आती है कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के एक पुत्र हुए जिनका नाम था गोकर्ण। दूसरे पुत्र उनकी पत्नी कहीं से ले आई थी जिसका नाम था धुंधुकारी। धुंधुकारी दुष्ट बना, उसकी दुष्टता से माता पिता दोनों घर छोड़ के चले गए, मां ने प्राण त्याग दिए, और आत्मदेव जी वन में जाकर के गोकर्ण जी से ज्ञान उपदेश पाकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। धुंधुकारी भयंकर प्रेत बन गया, और उसकी प्रेत योनि से निवृत्ति कैसे हुई? श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से। बंधुओं, भूत प्रेत संसार में होते हैं, पर विशिष्ट रूप से व्यक्ति प्रेत बनता कब? दो कारणों से। जिस व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं मिलता, जिस व्यक्ति को मृत्यु लोक के बाद कहीं भी स्थान नहीं मिलता, उसको मृत्यु लोक पे प्रेत बना के भेज दिया जाता है। वो प्रेत योनि में भटकता है। जिसकी मुक्ति नहीं हुई है, जिसको कहीं और स्वीकार नहीं किया गया, नरक के द्वार भी बंद कर दिए, बोले यहां भी नहीं आओगे तुम, वो प्रेत बनते हैं। हमारे रसिक जन कहते हैं कि व्यक्ति प्रेत कब बनता है? जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी भी भजन नहीं किया, जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी। और सुनिए, भजन करना और कथा सुनने का मतलब यह नहीं कि यहां के आप बैठ गए, कथा सुन गए, भजन सुन गए कि अब हम प्रेत नहीं बनेंगे। जब तक उसको जीवन में पालन नहीं किया, जो व्यास ने कहा उसको जीवन में उतारा नहीं। कथाएं तो बहुत सुनी, पर जीवन पर बिल्कुल उसका असर नहीं हुआ। रावण रोज त्रिपुंड लगाता था, रावण रोज महादेव का अभिषेक करता था, पर ऐसे त्रिपुंड का, ऐसे अभिषेक का क्या फायदा जिससे उसका चरित्र नहीं सुधरा? आप लोग कथा सुनने नहीं आते, आप स्वयं को सुधारने आते हैं कथाओं में। और यदि माफ कीजिए आप बिना सुधारे चले जाते हैं ना, तो बहुत बड़ा अपने ऊपर बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो आप। इसलिए कथाएं सुनने आते हैं तो यहां जो कही जाती है बातें, उनको जीवन में उतारने का प्रयास किया कीजिए। जो व्यक्ति जीवन में कभी कथा को नहीं उतारता, जीवन में कभी भजन संग्रह अपने जीवन में नहीं करता, अपने जीवन को भजन के, भक्ति के अनुकूल नहीं बनाता, वही मृत्यु के बाद प्रेत बनता है। भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत। सरस माधुरी जी का पद है, सब लोग गाओ। भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत। मरगट समझते हैं ना, शमशान को मरगट कहते हैं। जो व्यक्ति भजन नहीं करता वही शमशान में भूत बन जाता है। भजन बिन नर मरगट के भूत, भजन बिन नर मरगट के। और श्यामा श्याम रटे रसना सो, श्यामा श्याम रटे
रटे रसना सो श्यामा श्याम रटे रसना सो तिनको जान सपूत हो तिनको जान सपूत भजन बिना नरमर घट के भजन बिन नरमर घट के भूत भजन बिना नरमर घट के भजन बिन नरमर घट के भूत निस दिन करत कपट छलबाजी निस दिन करत कपट छलबाजी समझे नाही समझे नाहि हे सरस माधुरी अंत काल में सरस माधुरी अंतकाल हाँ सरस माधुरी अंत काल में सरस माधुरी अंतकाल में मारेंगे यमदूत हो मारे यमदूत भजन बिन नरमर घट के जिसने जीवन में कभी भजन नहीं किया, जिसने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी, वो निश्चित है कि मृत्यु के बाद भूत बनेगा, प्रेत बनेगा। लेकिन महाराज जी आपने अभी अभी एक बात कही कि कथा में तो आया था, कथा तो सुनी थी, पर जीवन में उतारा नहीं। ऐसा व्यक्ति भी प्रेत बन सकता है? तो फिर कथा की महिमा खत्म हो जाती है। अब देखो, ऐसा व्यक्ति प्रेत तो बनेगा जिसने कथा जीवन में नहीं उतारी। कल हम बता रहे दंभ, केवल दंभ किया, केवल आडंबर किया कथा सुनने का, भक्त बनने का, वैष्णव बनने का। भगवत कृपा से हो सकता है कि वो ना भी बने प्रेत, पर कदापि 1% यदि वो प्रेत बन गया तो वो प्रेत कैसा बनेगा? बोले उसके लिए मुक्ति का केवल एक ही उपाय बचेगा। क्या? कि तुम किसी वैष्णव को भगवत शरणागति प्रदान करो। तुमने तो अपने जीवन में शरणागति प्रदान की नहीं, ठाकुर जी की प्राप्त की नहीं। कम से कम प्रेत योनि में ही रह करके अपने प्रेत भाव से किसी वैष्णव को भगवत शरणागति तुम प्रदान कर दो तो तुम मुक्त हो जाओगे। समझ में आ रही है बात? गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रसंग में आता है कि गोस्वामी जी नित्य जाते थे वन में, और वन में जाकर के एक जल लेके जाते थे, शौच आदि से निवृत्त होके जो बच जाता था जल उसको एक पेड़ के नीचे डालते थे। 12 वर्ष तक इस नियम का पालन किया, तो 12 वर्ष बाद उस पेड़ से एक प्रेत प्रकट हो गया। उसने कहा आपने मेरी प्यास बुझा दी, 12 साल तक मुझे रोज पानी पिलाया, वरदान मांगिए मैं क्या दूं आपको, मैं प्रेत हूं, मैं आज मुक्त हो गया हूं। गोस्वामी जी कहते हैं हमको राम जी कैसे मिलेंगे ये बताओ। तो उस प्रेत ने परिचय दिया, बोले आपकी कथा में हनुमान जी आते हैं, इस रूप में आते हैं, उनके चरण पकड़ लो, राम जी मिलेंगे। और गोस्वामी जी को मिले। ऐसी एक ब्रज की लीला भी है। ब्रज में नंदगांव में एक बाबा रहते थे, और वो बाबा वन में कुटिया बना करके रहते थे। रोज ब्रजवासियों के घर से मधुकरी लाते, और मधुकरी लाके मधुकरी पाते। जैसे वो मधुकरी पाने बैठते तभी एक कुकर, एक कुत्ता आ जाता, उनके द्वार पर आके बैठ जाता। तो क्या करते कि मधुकरी पाने के बाद थोड़ी जो बच जाती वो उसको डाल देते, तो वो भी पाता था। बाबा का ये नियम चलता ही रहा कितने वर्षों तक। रोज, अब तो पहले तो वो दया करके देते थे, अब तो बाकायदा उसका भाग निकालने लगे, उस कुत्ता को पवाते थे। एक बार बाबा को किसी कार्यक्रम के, किसी संत के यहाँ कोई उत्सव था, तो 3 दिन के लिए उनको गोवर्धन जाना पड़ा।
अब वे तो गोवर्धन चले गए, अब वो कुत्ता रोज आता था, रोज आकर के द्वार पर बैठ जाता, लेकिन बाबा तो थे नहीं। 3 दिन तक जब उसको अन्न नहीं मिला, 3 दिन बाद जब बाबा लौट करके आए तो 3 दिन तक वो, उससे पहले तो बाबा के यहां से जो प्रसादी मिलती थी उसके प्रभाव से वो कुकर का रूप में रहता था, पर 3 दिन तक जब उसको प्रसादी नहीं मिली, मधुकरी नहीं मिली, तो वो अपना रूप खो बैठा, वो प्रेत बन गया, वो प्रेत ही था। बाबा जैसे आए तो उनको रोने की आवाज आने लगी कुटिया में। बाबा बोले ये कौन रो रहा है? खूब घूम घूम करके देखा, कोई नहीं मिला। बाबा समझ गए कोई प्रेत है निश्चित ही। उन्होंने तुरंत कमंडल का जल छिड़का, बोले कौन हो, प्रकट हो जाओ। प्रकट हो गया, बोले महाराज मैं एक प्रेत हूं, इतने वर्षों तक कुत्ता के रूप में आप मेरे को रोज कुछ ना कुछ पवाते थे, 3 दिन के लिए आप चले गए तो मैं अपने रूप से ओझल हो गया, पर आज आपने अपने कमंडल का जल डाल दिया, अब मैं मुक्त हो गया। तो अब मैं मुक्त होकर के जा रहा हूं, उससे पहले आपको कुछ देना चाहता हूं, आप मांग लीजिए क्या चाहिए। नंदगाम के बाबा प्रेत से बोले पहले मेरे सामने आओ। वो सामने आ गया। बाबा ने उसको पकड़ने की कोशिश की, पकड़ में नहीं आया। बोले पकड़ में आओ, तो पकड़ में आ गया। पकड़ करके बोले अब तेरी मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक मुझे ये नहीं बताएगा कि नंद नंदन कैसे मिलेंगे। मुझे बता ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। भैया तू प्रेत है, मानव योनि से निकल चुको है, तो को पता तो होगी कि ठाकुर जी मिलेंगे कैसे, बता। तब उस प्रेत ने कहा, बोले बाबा नंदगांव में शाम के समय एक ग्वारिया खूब सारी गैया चरा के लौटे। बोले हाँ। और वाके गैयान के झुंड में सबसे पीछे एक नेक सो बालक चलते हुए आवे। वो बालक रोज बदल जाए, कभी तो मोटो सो बालक होगो, कभी पतरो सो होगो, कभी छोटो सो होगो, कभी नेक चटकीलो सो होगो। बोले हाँ वो बालक ही नंद नंदन है, वो बालक ही ठाकुर जी हैं। वो गैयान के पीछे पीछे चले, गैयान की रज में अपने आप को सराबोर करते भये। और उन गैयान में एक गैया नंद भवन की है, नंद भवन की गैया की वंश चलो आ रो, उन्हीं की वो गैया है। मतलब आज भी हमारे ब्रज की गैयाओं में वो गैयाएं हैं जो ठाकुर जी के समय पे गैया थी, उनकी लाली वाकी लाली वाकी लाली, वो वंश अभी भी चलता आ रहा है ब्रजमंडल में कई जगह। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी में वहां की गौशाला में तो हमने गैया का दर्शन किया है, जो नंद भवन की गैया की ही अभी वंशधर है। उसी की गैया के दूध से ही ठाकुर जी का अभिषेक होता है नाथ द्वारा में। प्रेत बोले वो गैयान में एक गैया जो है वो नंद भवन की गैया है। वाकू हाँकते भय जो नेक्स्ट से बालक जा रहा हो, बाबा वही कन्हैया है, पकड़ लियो। ऐसा कह करके प्रेत तो चलो गए हो। बाबा छुप करके बैठ गए। शाम का समय हुआ। जैसे ही महाराज गैयान को झुंड लेकर के ग्वारिया आयो, देखते ही देखते बाबा ने देखी पेट निकरो भयो भार, गदमदरा से हाथ, नेक सो बालक, घुंघराले से केश हैं और गैयान को चरातो भयो आरोए। बाबा तो दौड़ करके गए और गैयान के बीच में जाके वह बालक के पांव में पकड़ लिए। अब वो तो सामान्य बालक की तरह हरकत करें ठाकुर जी तो, अरे बाबा छोड़, मेरी मैया मेरी बाट निहार रही है, अरे मैं तेरी शिकायत कर दूंगा, सबरे ब्रजवासी को बुला दूंगा। अरे बाबा छोड़, देख मुंह को पकड़ के ले जा रहा हो बाबा। अरे भैया आइयो, अरे ब्रजवासियों आइयो, देखियो जे बाबा कहा कर रहा है। बाबा ने कस के पाम पकड़ लिए। बोले आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तो अपने रूप को दर्शन कराना ही पड़ेगा। अरे बाबा मैं कोई और ना हूं, मैं तो अपनी मैया को लाला हूं, मैं तो वह यादव को छोरा हूं, वह के घर को छोरा हूं, तू काय को मुंह को पकड़ रहा। बोले नहीं नहीं मुझे पता आप नंद नंदन हो। बालक सांची में ऐसे रोने लगा जैसे कोई सामान्य बालक हो। अरे मेरी मैया तू कहां चली गई, जल्दी आ, देख बाबा ने पकड़ लियो, जे मुंह को पकड़ के ले जाएगो, मुंह को भी बाबा जी बना देगो, अरे मुंह को कोई को बेग खावेगो, अरे मैया जल्दी बचाइयो। लोग बाग इकट्ठे हो गए वहां पर, बाबा को खींचने लगे, लेकिन बाबा नहीं छोड़े। अरे दो चारों ने ये भी कह दी हमारो भतीजो है, हमारो लाला है, या कुछ छोड़ दे। बोले ये कोई नहीं है, ये नंद नंदन है, या को दर्शन देने ही पड़ेंगे। इतने प्रगाढ़ विश्वास के साथ ब्रजवासी बालक के चरण पकड़े
तो जहां ये कथा लिखी वहां पे वर्णन आया कि वो बालक बालक ही था, ठाकुर जी नहीं थे, वो किसी ब्रजवासी का बालक ही था। लेकिन बाबा ने इतने कस के उसके चरण पकड़े कि नंद भवन में बैठे ठाकुर जी से सहन नहीं भई, और ठाकुर जी वह ब्रजवासी बालक में से प्रकट है गए, और प्रकट है करके वह बाबा को अपने कंठ से लगा लिए, और कंठ से लगा करके बोले बाबा अब मिल गयो, अब मेरी बात सुन। बोले कहा जे बालक मैं ना हूं, या को तो छोड़ दे या को जान दे बाबा। तब बाबा ने छोड़े और तब बाबा की भी सदगति भई। भैया जिसको ठाकुर जी की प्राप्ति करनी होती है वो प्रेतों से भी मार्ग पूछ करके प्राप्त कर लेता है, और जिसके जीवन में ठाकुर जी के अनुग्रह नहीं होते वो बड़े बड़े संतों के बीच में रहकर के भी संसारी बना रहता है। मन में दृढ़ विश्वास आ जाए भगवत मिलन का, तो फिर साधन कैसा भी हो आप उस साधन से ही ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। जिसको अपने गंतव्य पर पहुंचना वो ये नहीं देखेगा कि बस मिल रही है कि टेम्पो मिल रहा है कि रिक्शा मिल रहा है, वो कुछ भी मिले बैठ के जाएगा। और जिसको लाख बहाने वो ये सोचेगा एसी वाली गाड़ी हो, ऐसी हो वैसी हो। ठीक भैया वैसे ही ठाकुर जी को प्राप्त करना हो तो साधन चाहे जैसा मिल जाए उस साधन को ही साध्य बना करके भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो प्रेत कौन बनते हैं? जो भजन नहीं करते। पर कथा आदि सुनने के बाद भी यदि कोई प्रेत बन जाए तो उसके लिए एक ही उपाय रहता है, किसी वैष्णव को भगवत दर्शन कराओ, भगवत शरणागति कराओ, तो तुम अपने प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार भागवत जी की कथा से गोकर्ण जी मुक्त हुए। आओ भागवत के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषैर्गो मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक। भागवत जी के प्रथम श्लोक में किसी देवी को वंदन नहीं किया, किसी देवता को वंदन नहीं किया। 84 लाख देवी देवता हैं हमारे, पर किसी को वंदन नहीं करते हुए श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में किसको वंदन किया गया? सत्यम परम धीमहि। परम सत्य जो है हम उसको प्रणाम करते हैं। यहां पर वेद व्यास जी की बुद्धि देखी गई है। किसी देवी को प्रणाम करते, देवता को प्रणाम करते तो आपस में देवी देवताओं में ये भाव आ जाता है, ये बड़े हैं ये छोटे हैं, जिनका नाम लिखा गया भागवत जी में ये बड़े हैं, जिनका नाम नहीं है वो छोटे हैं। ये पदवी और उपाधियों की लड़ाई केवल मानवों में नहीं है, देवताओं में भी लगी रहती है। स्तोत्रम कश्य न तुष्टये, स्तुति से कौन प्रसन्न नहीं होता? सब प्रसन्न होते हैं, सबको चाहिए कि हमारी जय जय ज्यादा हो। लेकिन एक बात सदैव याद रखना, जितने भी देवी देवता हैं एक दूसरे से तो सबको प्रतिस्पर्धा होती ही है, पर जब मानव एक निष्ठ एक देव का उपासक बन जाता है और उस देव में ही सर्वस्व लगा देता है, और कहीं उस देव के रूप में साक्षात नारायण यदि हैं, साक्षात कृष्ण यदि हैं, तो देवी देवता भी उसके सहायक बन जाते हैं। हमारी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपके अंदर एक निष्ठ भक्ति है एक देवता के प्रति, और चाहे जो हो जाए आप उसका त्याग नहीं कर सकते। तो कई सारे ऐसे योजना बनेंगी कि आप देव को छोड़ो, पर फिर भी आप उस देव को नहीं छोड़ते हैं,
तो बाकी के सारे देवता आपके सहायक बनते हैं उसी देव की प्राप्ति में, और कहीं उन देव के रूप में साक्षात श्री कृष्ण हैं, तो फिर कभी प्रतिस्पर्धा नहीं होती। सब देवी देवता प्रसन्न ही रहते हैं कृष्ण उपासक से। क्यों? ठाकुर जी की उपासना करने वाले के प्रति देवी देवता रखते हैं, हम जिसके उपासक हैं उसकी ये उपासना कर रहे हैं, इसलिए सबको प्रसन्नता होती है। हम वैष्णो देवी भी जाते हैं, हम महादेव के दर्शन करने भी जाते हैं। हमने पंजाब और हिमाचल में जितनी देवियां सबके दर्शन किए हैं, सब जगह जाके यही मांगते हैं, बोले कि हे देवी मैया ऐसी कृपा कर दो, हमारे आराध्य श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री राधा रमन लाल के प्रति हमारी और निष्ठा बढ़ जाए, हमारी और प्रीति बढ़ जाए, उनसे हमारा और प्रेम हो जाए। तो ये देवी देवता और सहायक बन जाते हैं। सत्यम परम धीमहि, भागवत जी के प्रथम श्लोक में किसी देवी देवता को नहीं, परम सत्य को वंदन किया गया। और परम सत्य कौन है? तो यहां तो नहीं बताया, पर भागवत के 10वें स्कंद में बताया परम सत्य कौन है। तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। भागवत के 10वें स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है, भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं, तब देवी देवता ही 9 बार सत्य कहते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो 10वें स्कंद में 9 बार सत्य जिसको कहा गया, उसी सत्य की यहां पर वंदना कर रहे हैं। कौन? वेद व्यास जी। पर स्वच्छंद नहीं लिखा कि श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं।